नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेब पोर्टल्स पर चलाई जा रही फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे कोई जवाबदेही नहीं दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को उन फर्जी न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है जिन खबरों में कोरोना के प्रसार को दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के जुटने के साथ जोड़ा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल्स किसी भी चीज के द्वारा शासित नहीं किए जा रहे हैं और इसीलिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और यही समस्या है। इससे अंततः देश का नाम खराब होता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जजों को जवाब नहीं देते हैं और बिना किसी जवाबदेही के ही संस्थानों के खिलाफ लिखते हैं। रमन्ना ने कहा कि वे केवल शक्तिशाली आवाजों को ही जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों में फर्जी खबरों और किसी को बदनाम करने पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें खुलेआम प्रसारित की जाती हैं और कोई भी यूट्यूब पर चैनल शुरू कर सकता है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने उन भारतीय मुसलमानों को निशाने पर लिया जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का जश्न मना रहे हैं। नसीरुद्दीन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा इन वहशी लोगों की वापसी पर जश्न मनाना कम खतरनाक नहीं। शाह ने कहा कि जो लोग तालिबान की वापसी पर खुशी मना रहे हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वे अपने धर्म में सुधार करना चाहते हैं या पुरानी बर्बरता कट्टरता के साथ रहना चाहते हैं। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी इस्लाम और बाकी दुनिया के इस्लाम में अंतर है। उन्होंने कहा कि खुदा ऐसा वक्त ना लाए कि वह इतना बदल जाए कि उसे हम पहचान भी ना सकें। नसीर ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, जैसा कि मिर्जा गालिब कह गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की ज़रूरत नहीं। बता दें, नसीरुद्दीन शाह अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदू कट्टरता पर भी बोला था, जिसके बाद उनको लोगों ने देश छोड़ने तक की नसीहत दी थी। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध से सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध अभी पंजशीर में स्थित है, लेकिन ये केवल पंजशीर के लिए नहीं है। उन्होंने कहा यह घाटी पूरे देश की मेजबानी करती है और उन सभी अफगान लोगों के लिए एक आशा है जो तालिबान की उत्पीड़न, प्रतिशोध और अंध सोच से बचना चाहते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के उस बयान को लेकर भी हमला बोला जिसमें वो कह रहे हैं कि तालिबान इस बार पिछले शासन की तुलना में अधिक उदार सरकार बनाएंगे। सालेह ने तालिबान से पूछा कि अगर देश आप पर थोड़ा भी भरोसा करता है तो लोग देश की सीमाओं पर देश छोड़ने के लिए लाइन क्यों लगाए हुए हैं? क्या आपने खुद कभी पूछा है कि क्यों? सालेह ने कहा कि आपका इस जमीन पर प्रभुत्व जमा लेने का मतलब स्थिरता नहीं है। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को मुंबई में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिद्धार्थ 40 साल के थे। उन्होंने सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थीं और सुबह वह नहीं उठे। बताया जा रहा है कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ की मौत पर सिने जगत, राजनीति की दुनिया के तमाम बड़े चेहरों ने दुख जताया है। सिद्धार्थ शुक्ला को अपने सिने करियर में असली पहचान बालिका बधू से मिली थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों के चलते रहने से अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार गया है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले महीने जुलाई के कलेक्शन से कम है। जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा था। हालांकि पिछले साल के अगस्त से इस बार अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 29.6% ज्यादा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम पहले खेल रत्न से हटाया गया था, अब असम के राष्ट्रीय उद्यान से हटेगा। असम की बीजेपी सरकार ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने बुधवार को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय पार्क करने का प्रस्ताव पास कर लिया। बीजेपी सरकार के इस फैसले से विवाद बढ़ने के आसार हैं। असम में राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी के नाम हटाने वाले प्रस्ताव के पास होने के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार के इस फैसले को पलटने की चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब असम में अगली कांग्रेस सरकार बनेगी तो पहले दिन हम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने के बीजेपी सरकार के फैसले को रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमें आरएसएस के विपरीत शहीदों का सम्मान करना सिखाती है। इस ट्वीट को असम कांग्रेस ने भी रीट्वीट किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लीक होने के मामले में सीबीआई ने अपनी ही जांच टीम के अधिकारी सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि अभिषेक तिवारी ने देशमुख के वकील आनंद डावे को प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट लीक की थी। इससे पहले देशमुख के जवाई गौरव चतुर्वेदी और वकील आनंद डाके को सीबीआई ने बुधवार शाम अचानक हिरासत में ले लिया था। सीबीआई ने गौरव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि देशमुख के वकील आनंद डाबे से सीबीआई की एक टीम अभी भी पूछताछ कर रही है। भारत में एक दिन में कोरोना के मामलों में 12% की उछाल आई है। पिछले एक दिन में देश में 47,092 मामले मिले हैं, जो कि पिछले 2 महीनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए मामलों से अधिक हैं। वहीं इस दौरान 509 लोगों ने कोरोना की वजह से जान भी गंवाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।